हाय एवरीवन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एंजल वन लिमिटेड एंड 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड को, और दोनों का बिजनेस मॉडल जो है एकदम सेम है। और बिजनेस मॉडल क्या है हम उसको डिटेल में जानेंगे। क्या टेलविंड्स है बिजनेस के अंदर, बिजनेस इन दोनों कंपनीज का क्यों चलेगा, क्या इनके प्राइसिंग लेवल्स हैं स्टॉक के अभी, तो वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो दोनों ही कंपनीज जो है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, मतलब जो भी हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं उसका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोगों को ये लोग अवेलेबल कराते हैं। और ये सभी जो है इनकी प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स हैं। ये 5 पैसे कैपिटल की स्लाइड है बट एप्लीकेबल है दोनों ही कंपनीज के लिए। दोनों ही कंपनी सेम काम करती हैं। तो स्टॉक की ब्रोकिंग करवाते हैं, स्टॉक एसआईपी करवाते हैं, आईपीओ में जब हम पैसा लगाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। कमोडिटीज की ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो, करेंसीज की ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स खरीदना, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदना, ठीक है, एसआईपी करना अपने प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म के जरिए, रोबोट एडवाइजरी लेना। रोबोट एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि स्टॉक कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये लोग वो तरीके की एडवाइजरीज भी देते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, तो उसमें इनको काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। एल्गो ट्रेडिंग करना, एल्गो ट्रेडिंग मतलब एक सिस्टम जनरेटेड होता है, उसके अंदर आप प्रॉपरली हर चीज एल्गोरिदम पूरा सेट होता है कि अगर इतने मूविंग डे एवरेज पे स्टॉक प्राइस आएगा या फिर स्टॉक इस लेवल से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो वो पूरा एल्गो बेस्ड होता है। एल्गोरिदम पूरा डिसाइड करता है उसको, और ये एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के देता है अपने कस्टमर्स को उस चीज के लिए। लर्निंग प्लेटफॉर्म देते हैं, अगर आपको सीखना है वहां पे कम्युनिटी पूरी बना के देते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देते हैं। यूएस स्टॉक्स की सर्विसेज है 5 पैसे में। आई डोंट नो ये एंजल वन में है या नहीं है, बट ये एक और सर्विस है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगर आपको अपने स्टॉक्स को प्लेज करना है, गिरवी रखना है, तो आपको वहां से लोन मिल जाएगा उसके अगेंस्ट, उस पर लोग इंटरेस्ट कमा लेते हैं। और रिसर्च बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मॉल केस, ये वो सारी चीजों की फैसिलिटीज भी देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की इन सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ, बिकॉज वहां से भी इनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है जब आप लोग स्विंग ट्रेड की सर्विसेज इनसे लेते हो, कि कहाँ स्टॉक खरीदना और कहाँ बेचना है, वही रोबो सर्विसेज का पार्ट है। प्लस बाकी स्मॉल केस वगैरह से भी अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वहां से भी इनको पैसा मिलता है कुछ कुछ। तो मेन चीज जो है, ये सभी पूरा कमीशन बेस्ड पूरा काम है, इनको कमीशन मिलती है इन सभी प्रोडक्ट बेस्ड ऑफरिंग्स के अंदर। और नोट करने वाली चीज ये देखो, बिजनेस चलेगा क्यों? बिजनेस इसीलिए चलेगा क्योंकि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो रहा है, लोग एफएनओ बहुत ज्यादा करते हैं, वहां से कंपनी रेवेन्यू कमाती है। मैं आपको एंजल वन का बैलेंस शीट और प्रॉफिट दिखाऊंगा, काफी हेल्दी है। तो जितना ज्यादा एफएनओ होगा उतना ज्यादा इनके पास रेवेन्यू आएगा, प्लस जितनी ज्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसमें से भी कमीशन आएंगी। एल्गो ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स आप जितना खरीदोगे, तो पूरा जो है एक टेलविंड बिजनेस है। इंडिया की ग्रोथ के साथ जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे, प्लस जैसे जैसे लोगों का लालच भी बढ़ेगा। देखो लालच तो बढ़ ही रहा है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा एफएनओ करते हैं, अपना नुकसान भी करते हैं। देखो यहाँ पे बिजनेस एंजल वन का अपनी जगह पर है, और एफएनओ करना एक तरीके से मैं देखो उसको एंकरेज नहीं करता। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा आप एफएनओ वगैरह करो और उसमें अपने पैसे को बेकार करो, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही एक्सपर्ट और ट्रेंड हो उसके अंदर। ठीक है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, बट स्टिल वो बताना जरूरी है। तो नेट नेट कहने का मतलब है मार्केट काफी अच्छा है, ये इनकी ऑफरिंग्स काफी अच्छी हैं, और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है अभी। उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखा है, अंडर पेनिट्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स। जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट है वो भी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया, अगर आप चाइना और यूएस की मार्केट देखोगे तो इंडिया की मार्केट से 10 टाइम्स से भी ज्यादा की वो मार्केट्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में डीमैट अकाउंट है, मोस्टली लोग इससे फेमिलियर्ड है, वो लोग अपने पैसे को सेव करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहीं ना कहीं मेच्योर्ड मार्केट है वो। इंडिया अभी काफी ग्रोइंग मार्केट है। आप यहाँ पे देखो 8% लोगों के पास में ही सिर्फ अभी डीमैट अकाउंट है, और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। अगर ये नंबर आप सोचो, यहाँ से हमारे इंडियन सिटीजन ने अगर अपने अकाउंट डबल भी कर दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स डबल क्यों करेंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे लोगों के पास में पैसा आएगा, अर्निंग्स आएंगी, तभी तो करेंगे जब पैसा सेव करना होगा या पैसे को ग्रो करना होगा। तो उस एंगल से मार्केट इंडिया का काफी अंडर पेनिट्रेटेड है अभी। ऑफ कोर्स कोविड के बाद काफी बूम देखने को मिला है हमें, बहुत ज्यादा अकाउंट्स ऐड हुए हैं सभी कंपनीज के अंदर। प्लस वर्किंग पॉपुलेशन जो है 64% की है। 64% की वर्किंग पॉपुलेशन होना, उसके अंदर 8% के अकाउंट्स होना, वो काफी कम नजर आता है। ये नंबर ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ से आने वाले 5 सालों में डबल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो एक स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए लगता है। प्लस जो पॉपुलेशन है वो यूथ है अभी, और यूथ ऑफ कोर्स जो कमा रहा है वो सेव तो करेगा ही करेगा, पैसे को मल्टीप्लाई तो करेगा ही करेगा। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, इंडिया एक काफी बड़ा मार्केट है, काफी अभी यहाँ से ग्रोइंग मार्केट है, काफी बूम दिखता है मुझे यहाँ से। और मुझे क्या, इंडस्ट्री में सभी को इन कंपनीज के अंदर भरोसा है, और क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा कोई खर्चा है नहीं इन कंपनीज को बनाने के लिए। कंप्लायंसेस लगते हैं सेबी के साथ, पैसा लगता है, बट नेट नेट ऑपरेटिंग लेवरेज वाला बिजनेस है। आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी बनाई, एक एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी प्रॉपर बनाई, और उसके बाद में कस्टमर्स उसमें ऐड होते जाते हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स ऐड होते जाते हैं, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन वही रहती है, खर्चा उसमें होता नहीं है, लेकिन यूज करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो आपकी कमीशन बढ़ जाती हैं। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो वो बेनिफिट बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, कैश फ्लो रिच बिजनेस है। और जितना ज्यादा लोग एफएनओ करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, आपको पता ही है लोगों को एफएनओ करने का एक तरीके से आदत सी लग जाती है, तो वो पैसे वहीं से ही कमाने लग जाती हैं कंपनीज। इनको तो फायदा होता है बहुत ज्यादा। तो हम कंपनीज के एंगल से देखेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल के एंगल से नहीं देखेंगे अभी। तो नेट नेट अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, एंजल वन के काफी हेल्दी हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ की, स्टॉक पी 18.4 का है।
स्टॉक पीई के हिसाब से मुझे अंडर वैल्यूड लगती है। अंडर वैल्यूड मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इसका स्टॉक पीई देखोगे और मैं आपको 1 ईयर पीई दिखाता हूँ, तो इसने एक बॉटम बनाया 10 के मल्टीपल पे, और यहाँ से अभी ये ऑल टाइम हाई आपको नजर आएगा 18 के पास में आ रहा है 1 ईयर के अंदर। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट टच कर लिया, मीडियन से काफी ऊपर है। लेकिन अगर आप 3 ईयर्स के अंदर देखोगे, 3 ईयर्स में इसका मीडियन पी जो आता है वो लगभग लगभग 20 के पास है, और उसका ऑल टाइम हाई 36 के पास है। 5 ईयर्स में भी सेम स्टोरी है, 20 का मीडियन है और 36 का इसका हाई है। नेट नेट कहने का मतलब ये है, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पी को टच करेगा तो इस भाव से यहाँ से डबल हो जाएगा। पहली बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको देख के लगता है, ठीक है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करना है सेल करना आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ से अगर आपको पी मल्टीपल समझ आता है तो आप खुद समझ सकते हो, पी यहाँ पे एक तो इसको ऑल टाइम हाई को टच करेगा, अपने पी एक्सपैंड करेगा तो स्टॉक प्राइस डबल हो जाएगा। पहली बात, दूसरी बात, अगर इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आपको ईपीएस ग्रोथ भी मिलेगी, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग लेवरेज वाला बिजनेस है, तो इसीलिए आरओसी एंड आरओई काफी हेल्दी है, 47% 44%। डेट टू इक्विटी 0.6 है, कंपनी में कोई डेट नहीं है, ये बेसिकली इनकी वर्किंग कैपिटल की डेट है, जो ये लोग अपने क्लाइंट्स को लेवरेज देते हैं, उधार देते हैं मार्केट में एफएनओ वगैरह करने के लिए, उसकी डेट है ये। पैग रेशियो 0.35 है, मतलब 1 से कम होना मतलब ग्रोथ के अच्छे चांसेस है कंपनी के अंदर, और प्लेज परसेंटेज 0% है। क्लियर मीनिंग ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कोई भी स्टॉक अपना गिरवी नहीं रखा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो काफी हेल्दी नजर आएगा आपको, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 2021 में 72% की ग्रोथ है, 2022 में 77% और 2023 में 31%। जैसे मैंने आपको बताया, कोविड में काफी न्यू इन्वेस्टर्स ऐड हुए मार्केट के अंदर, रिटेलर्स ने काफी अपने अकाउंट्स ओपन किए, उस समय बाजार गिरा हुआ था, तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो ये पिछले 5-6 साल तक इनका रेवेन्यू आप देख रहे हो, 400-450 करोड़, 770 करोड़ इतना ही आ रहा था, और एकदम से 2021 के बाद से इनका रेवेन्यू 70% से ज्यादा से ग्रो करने लग गया। तो काफी अच्छी ग्रोथ है, और आगे भी ग्रोथ मुझे नजर आती है। वो इसलिए देखो, पहली बात तो अभी बुल रन सेंटीमेंट्स है, और बुल रन के अंदर लोग ऑफ कोर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंगे, कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, काफी ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, पहली बात तो। दूसरी चीज, कंपनी नए नए कस्टमर्स एक्वायर करती जा रही है। तीसरी चीज, अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ रही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यूट्यूब पे काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, काफी ज्यादा बुक्स आ गई है इसके बारे में, तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है, एक दूसरे से ही पता लगता है। आप अगर इन्वेस्ट करते हो, आप पैसा बनाओगे, आप दूसरे को बताओगे, तो वो भी आपको देखा देखी अकाउंट ओपन करेगा, फिर कोई और ओपन करेगा, तो माउथ पब्लिसिटी भी काफी ज्यादा है। और देखो, यहाँ पे बात एंजल वन की हो, जीरोधा की हो, 5 पैसा हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, कोटक सिक्योरिटीज हो, तो बिजनेस सभी को मिलता है, बट नेट नेट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, कंपनीज को कहीं ना कहीं सबको फायदा होगा इसके अंदर। और हर एक कस्टमर्स के पास दो दो तीन तीन अकाउंट हैं, कोई एफएनओ के लिए अकाउंट रखता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट दूसरा रखता है, आईपीओ खरीदने के लिए तीन तीन अकाउंट होते हैं ताकि आईपीओ मिल जाए, तो वो सारी चीजें होती है, लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं, वो भी आपको नोट करके रखना है। प्रॉफिट काफी हेल्दी है कंपनी का, आप देख ही सकते हो, जिस कंपनी ने 2020 के अंदर 82 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसने विद इन 4-5 ईयर्स के अंदर 10 टाइम से ज्यादा का प्रॉफिट किया है। तो आप यहाँ पे देख लो, बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, रिजर्व्स 2000 करोड़ के हैं, बोरिंग 77 करोड़ की है, ना ये लॉन्ग टर्म है ना ये शॉर्ट टर्म है, ये बेसिकली आप अदर इसको देखोगे तो अदर बोरिंग्स के अंदर आएगा। ये इनकी बिजनेस रिलेटेड वर्किंग कैपिटल है, जो अपने कस्टमर्स को एज अ लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, और ये पैसा घूमता रहता है। कैश इन वर्किंग कैपिटल 62 करोड़ है, कंपनी ने कुछ ना कुछ कैपेक्स किया होगा अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी, जो इनको आगे जाकर के बेनिफिट देगी। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो काफी हेल्दी है, 38% का स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, यस, बट वो सारा स्टेक एब्जॉर्ब किसने किया है? एफआईआई और डीआई ने, क्योंकि देखो, पब्लिक के पास 42% का स्टेक था, 34% है, पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, प्रमोटर का स्टेक भी कम हो रहा है, तो स्टेक कम होकर जा कहाँ रहा है? एफआईआई और डीआई खरीद रहे हैं स्टेक को, सिंपल है। एफआईआई की काफी अच्छी कन्विक्शन है इस कंपनी के अंदर। नेट नेट अगर एंजल वन के चार्ट की बात करें, तो चार्ट के अकॉर्डिंगली स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास निकल चुका है, लगभग 2056 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर ये देखो मार्च में इसने बॉटम बनाया, और अभी पूरा रिकवर कर गया स्टॉक। ऑलमोस्ट जिसने यहाँ खरीदा होगा वो 100% रिटर्न्स बना चुका है। अब काफी लोग बोलेंगे स्टॉक चल चुका है तो अब यहाँ क्यों खरीदें? बिल्कुल, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको लगता है स्टॉक महंगा है तो आप यहाँ मत खरीदो। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बिल्कुल नहीं खरीदो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी कोई स्टॉक के अंदर एंट्री ले। मैं इसको वीकली पे करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। कल जब बाजार गिर रहा था तो ये स्टॉक काफी तेजी से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी। स्टॉक क्यों चल रहा था? वो इसीलिए क्योंकि इनके Q3 के नंबर्स आए हैं। इन्होंने नंबर्स इन द सेंस प्रॉफिट्स और लॉस तो नहीं बताया कितना हुआ है, लेकिन इन्होंने एक चीज, अगर आप इनके एनएससी की वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंट खोल के देखोगे, तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट अपडेट ये दिया है कि जो इनका क्लाइंट बेस है वो पिछले साल सितंबर के कंपैरिजन में 47% से बढ़ गया है।
पहले इनके पास 11.57 मिलियन कस्टमर्स थे और अभी 17.07 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो 47% की इन्होंने ग्रोथ कस्टमर्स में दिखाई है। जब कस्टमर बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये चीज देखने वाली है। इसी वजह से ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में, जब इजराइल पैलेस्टाइन वॉर की वजह से मार्केट में काफी एक वॉलेटिलिटी थी, उस टाइम पर भी ये स्टॉक 3% से बढ़ रहा था। और अगर आप इसका थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तब भी 7% बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट को खबर हो गई थी 10% से ज्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका है। यहाँ पर अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलता है 1800 के भाव पे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कंपनी के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया काफी हेल्दी कंपनी है, प्रॉफिट काफी हेल्दी है, मार्जिन बहुत हेल्दी है कंपनी का, 43% का है। और हाई मार्जिन वाली कंपनीज को हाई पी मार्केट में मिलता ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अगर आपको गिरावट नजर आए इसके अंदर, यहाँ अगर ये 2000 के लेवल पे 1800 तक अगर ये प्राइस रीटेस्ट करता है, तो आप इसको कहीं ना कहीं लेने के बारे में अपना डिसीजन बना सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ। क्योंकि जिसका देखो 2 साल 3 साल का व्यू है ना, मैं बता रहा हूँ स्टॉक काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा पैसा बनेगा इस कंपनी के अंदर। शॉर्ट टर्म व्यू वाले इसमें एंट्री ना लें, और ज्यादा गिरेगा भी नहीं क्योंकि अच्छे सेंटीमेंट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी का। रिजल्ट ऑफ कोर्स ये नंबर्स नहीं बताए, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस इन्होंने बता दी है, काफी हेल्दी है। इसको अगर आप पॉज करके देखोगे तो परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है कंपनी की। उसको देखते हुए स्टॉक मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं डबल होता हुआ नजर आता है। लेकिन वो डबल 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 6 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, वो मुझे नहीं पता, वो आपको मार्केट में कोई नहीं बता पाएगा। बट नेट नेट इसके पी को देखते हुए लगता है स्टॉक अंडर वैल्यूड है अभी भी। परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे। तो लेवल्स आपने देख लिए हैं, यहाँ कहीं इसका सपोर्ट है वो आप देख लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं 5 पैसे कैपिटल की। 5 पैसे कैपिटल जो है एक मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप कंपनी है। 1282 1282 करोड़ की कंपनी है, अभी नई कंपनी है ये मार्केट के अंदर। और अगर आप इसको एंजल वन से कंपेयर करोगे, जो पिछले 20 साल से ज्यादा से बिजनेस कर रहा है मार्केट के अंदर, उसकी मार्केट कैप 17,000 करोड़ की है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है कि अभी एंजल वन जो है 5 पैसा का लगभग 10 टाइम्स से भी कम है। दूसरी चीज, छोटी कंपनी है, स्टॉक पी 25.3 का है। ठीक है, स्टॉक पी के हिसाब से भी अभी ज्यादा महंगा स्टॉक अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आईपीओ आया था बहुत महंगा आया था, लगभग 131 के पी पे इसका आईपीओ आया था। उसके बाद मार्केट ने इसको करेक्ट किया, और करेक्शन के बाद में करेक्ट क्या किया, प्रॉफिट इसका बढ़ गया। और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 298 और 338 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया। तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह से 44 करोड़ का प्रॉफिट आया, ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर की वजह से ईपीएस नीचे आ गया। तो अभी 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेट इक्विटी 0.7 है। सेम तरीके की डेट है, लेवरेज लेने, कस्टमर्स को लेवरेज देने के लिए है। प्लेज परसेंटेज 0% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ से जो है इनके सेल्स बढ़ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे 20 करोड़ 61 करोड़, और अभी 338 करोड़, मतलब लगभग पिछले 5 साल के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो 10 टाइम से ज्यादा हो गया। अगर आप 20 करोड़ के बाद कंपेरिजन में देखो तो 15 टाइम से भी ऊपर हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कम है, 26% का मार्जिन इन्होंने किया है। एंजल वन 44% कर रहा है, वो इसीलिए कर पा रहा है एंजल वन क्योंकि एंजल वन का कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मैं आपको समझाया टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, खर्चा ज्यादा लगता नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी के काफी हेल्दी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो 15 करोड़ जो लॉस कर रहे थे उसका 15 करोड़ प्रॉफिट किया, 44 करोड़ पे है। तो आगे कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ मुझे अच्छी नजर आती है। बैलेंस शीट को देखते हुए रिजर्व काफी हेल्दी है, 433 करोड़ के, बोरोइंग्स 169 करोड़ की है। सेम कस्टमर्स को लेवरेज देने वाली बोरोइंग्स है, वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करते हैं इसको ये। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालोगे तो सेम काफी अच्छा पोर्टफोलियो, ये भी 33% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एक चीज जो नोट आपको करनी चाहिए वो ये कि प्रमोटर ने अपना स्टेक पिछले काफी क्वार्टर्स के अंदर 29.95% से बढ़ा के 33.39% किया है। प्रमोटर अपना स्टेक खुद बाय कर रहा है। प्रमोटर अपना स्टेक तभी बाय करता है जब उसको कंपनी के अंदर दम नजर आता है, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रमोटर्स को ही पता होती है, हमें नहीं पता होती। तो जो एक कंपनी के अंदर पोटेंशियल होता है ना ग्रोथ का, वो प्रमोटर जानता है। इसीलिए प्रमोटर ने आप देखा है यहाँ पे 3-4% से अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एफआईडीआई ऑफ कोर्स उनके पास में काफी हेल्दी स्टेक है कंपनी का। आपको पब्लिक के पास 43 दिख रहा होगा, लेकिन 43% है नहीं, 27% तो ये बड़े फंड हाउसेस के पास है। तो पब्लिक के पास में लगभग 16% का स्टेक ही है। काफी अच्छा ये इन्वेस्टर पोर्टफोलियो है। बात करते हैं कंपनी के चार्ट को देखेंगे अगर, तो चार्ट को देखने में आपको ये नजर आएगा कि इसने देखो यहाँ पे 274 पे काफी टाइम तक ये ट्रेड करता था, सपोर्ट लिया। अभी जब मार्केट गिरा हुआ था उसके बाद में अच्छी रिकवरी आई, 477 के लेवल पे आ गया, अच्छी पैसा लोगों ने यहाँ बनाया। अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है स्टॉक, थोड़ा सा ये मौका दे रहा है लोगों को एक्यूमुलेट करने के लिए अपने 483 के लेवल से कहीं ना कहीं 413, 15% से ज्यादा की इसमें गिरावट है। वो मार्केट में सेंटीमेंट्स अभी नेगेटिव है, अपने सपोर्ट के पास में है। तो किसी को अगर पोजीशन बनानी है लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, और देखो काफी लोग का मेन क्वेश्चन मुझे पता है कमेंट्स में ये आएगा कि भाई कौन सी कंपनी बेटर है। ठीक है, देखो कंपनी दोनों ही अच्छी है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है 2 साल का, तो आप इंजन वन के साथ जा सकते हो। अगर आप ऐसी कंपनी देखते हो जो मल्टी बैगर बन जाए आने वाले सालों के अंदर, और आपको
आज की इन्वेस्टमेंट आप 10 साल तक अगर नहीं छेड़ोगे, 5 साल 6 साल अगर आप पैसे को टच नहीं करोगे खरीदने के बाद, ऑफ कोर्स आपको अपने फंड्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते रहना चाहिए, कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, तो वो देखना आपका काम जरूर है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हो तो 5 पैसा कैपिटल बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे इसका कस्टमर बेस बढ़ेगा वैसे वैसे करके इसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और वैसे वैसे करके इसके ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। तो नेट नेट मार्केट कैप बढ़ेगा इस कंपनी का, 1282 करोड़ की कंपनी है, यहाँ से अगर 10 टाइम्स भी हो गया तब भी ये एंजल वन से छोटा रहेगा, बट ऑफकोर्स 10 टाइम्स होगा तो स्टॉक प्राइस भी 10 टाइम्स यहाँ से हो जाएगा। लेकिन वो रातों रात की गेम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात है। कम से कम मुझे लगता है उसके अंदर 3 से 5 साल मुझे दिखते हैं 10 टाइम्स होते हुए। 3 साल 5 साल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो है डिजिटल जमाना है, मार्केटिंग करने के तरीके बदल गए हैं। पहले जब एंजल वन था उसमें मार्केटिंग करने का तरीका इतना आसान नहीं था। अब तो आप यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट चलाओ, कस्टमर्स को एक्वायर कर लो, और आप आजकल प्रमोशन करवा दो लोगों के साथ, एडवर्टीजमेंट कर लो टीवी में, तो वो सारी चीजें आसान हो गई हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 5 पैसा कैपिटल थोड़ा तेज ग्रो करना चाहिए कंपेयर टू एंजल वन, बिकॉज डायनामिक्स मार्केट के चेंज हो गए हैं अब। बट स्टिल गारंटी किसी चीज की नहीं है, हो सकता है एंजल वन यहाँ से 10 टाइम्स हो जाए और यहाँ से आने वाले 5 साल में 5 पैसा कैपिटल डबल भी ना हो पाए। ठीक है, तो गारंटी किसी चीज की नहीं है मार्केट में, थोड़ा आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा उसके लिए। किसी को पोजीशन अगर 5 पैसे कैपिटल में बनानी है तो ये काफी अच्छा मौका है यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आप पोजीशन बनाओ ताकि आप होल्ड कर पाओ, बिकॉज स्टॉक थोड़ा देखो ऊपर नीचे होगा। ऐसे नहीं है कि रातों रात आपको मैं स्कीम बेच रहा हूँ कि आज खरीद लो और ये स्कीम जो है कल आपको करोड़पति बना देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को, आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तभी कुछ होगा। और सेम चीज एंजल वन में भी है। स्टॉक अगर वैसे मैंने बताया अंडर वैल्यूड मुझे नजर आता है, तो अगर आपका 2 साल 3 साल 4 साल का व्यू है तो एंजल वन भी अच्छा है। अगर आप यहाँ से देख सकते हो 17,000 करोड़ से आपको लगता है आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट, अच्छे आरओसी आरओई पर है एंजल वन। आप रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप कंपनी के साथ जा सकते हो, आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा कम है। आप मॉडरेट रिस्क चाहते हो तो आप एक स्टेबल कंपनी जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर फॉल करती है एंजल वन के साथ जा सकते हो। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको स्टॉक, आप दोनों में से कोई भी स्टॉक नहीं लो फिर भी चलेगा। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस दोनों कंपनीज का। आपको अगर वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोनों कंपनी से रिलेटेड, फंडामेंटल टेक्निकल, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर आपको और भी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगी, जो आप बुल रन के अंदर अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप कुछ वीडियोस को फंडामेंटल जो मैंने डिटेल में कवर किया उनको रेफर कर सकते हो अच्छी कंपनीज को, जैसे सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स, पीएसपी प्रोजेक्ट, ग्रेविटा इंडिया, डीसीएक्स सिस्टम्स, ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर फूड्स, मैपमा इंडिया। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो आगे जाकर के इनका बिजनेस अच्छा चल सकता है, इज माई ट्रिप भी है उसमें। तो आप इन वीडियोस को एजुकेशन पर्पस के लिए रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।